आज की बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर आ रही है राहुल गांधी के इलेक्शन फिक्सिंग वाले बयान को लेकर। राहुल ने जो ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र इलेक्शन फिक्सिंग है, ठीक है, तो उस पर चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया है, पर वो उससे संतुष्ट नहीं है और वो इसको नहीं मान रही है। तब चुनाव आयोग का कुछ कहना ऐसा है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव हारने की वजह से यह आरोप हम पर लगा रहे हैं और महाराष्ट्र इलेक्शन में कोई फिक्सिंग नहीं हुई है और कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है। और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सुर्खियों में आ चुके हैं और पूरे देश में एक नया संग्राम छिड़ चुका है। चुनाव आयोग का कहना यह है कि ये चुनाव नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था और इसकी हार को लेकर राहुल गांधी अभी भी सदमे में है, अभी भी उस हार को भुला नहीं पाए हैं और उस हार का बदला लेने के लिए ये चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। और शनिवार को इन्होंने ट्वीट किया कि उस चुनाव में धांधलीबाजी हुई थी और चुनाव आयोग ने भी इस पर जवाब दे दिया, परंतु राहुल गांधी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और धांधलीबाजी का ब्लूप्रिंट भी है। राहुल गांधी ने जो कुछ आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं वो हम आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति को कब्जा किया गया और फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया और वोटों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। और कहते हैं कि यहाँ फर्जी मतदान इसलिए करवाया गया कि इनको बीजेपी को जिताना था और कहते हैं कि सारे सबूत इन्होंने छुपा दिए। राहुल गांधी के इस बयान के आने के बाद बीजेपी के एक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर करारा व्यंग्य किया और इसके बाद जेपी नड्डा उन्हें कहते हैं कि उनकी इन हरकतों की वजह से ही कांग्रेस को हर बार हार का सामना करना पड़ता और कहते हैं वो आत्मनिरीक्षण करने की बजाय धांधली का आरोप लगाते हैं और धांधलीबाजी का रोना रोते हैं। सभी तथ्यों और आंकड़ों को वो नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि नहीं मानते हैं और बिना किसी सबूत के वो चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं और कहते हैं तथ्यों से ज़्यादा वो सुर्खियां बटोरने की उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग का भी एक बयान आ चुका है। वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी हारने के बाद कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि धांधलीबाजी की गई और भी अन्य कई आरोप लगाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। और इनके हारने की बजाय हारने में ये अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कार्य करते हैं और हम जैसी संस्थाओं को बदनाम करते हैं। और ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी ने हम पर आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और ये कानून के शासन के खिलाफ है और इन्होंने कानून के शासन का अपमान किया है। इन सभी बयानों के बाद राहुल गांधी फिर सोशल मीडिया के जरिए अपना एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात सत्य है कि चुनाव में धांधलीबाजी नहीं हुई तो महाराष्ट्र के अलावा और भी लोकसभा विधानसभा के चुनावों की मतदाता सूची जारी करें और शाम के 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जारी करें। और राहुल गांधी महाराष्ट्र के इस बयान को देकर फिर बिहार के में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बिहार में भी इलेक्शन फिक्सिंग की जाएगी, जहां जहां बीजेपी हारेगी वहां इलेक्शन फिक्सिंग की जाएगी। वो ये आरोप बीजेपी सरकार पर लगाते हैं और चुनाव आयोग पर।